सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवन बड़ाई। जो तू देही सो कहाँ सुअमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू देही सो कहाँ सुअमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चबरू करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तुही को। सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद। गंध बिन सहस तव गंध, इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो, अन दिनो मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होई जाति तीरै नाई वासा। हर चरण कमल मकरंद लोपित मनु, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होई जाति तीरै नाई वासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करते पुरख दी दुनिया एक ऐसी खेड बनाई है, जिथे जीव कले हुए आते ने ते सदे उठी चले जाते ने। सतगुरु ने कृपा की, जिसने एक दिन सदा पाना है, कितना चंगा होवे उस सदनहारी नूं सिमरिए, क्योंकि मेरे ते भी एक दिन वो आ जाना है। सदनहारा सिमरिए नानक से देह अवन। दो गल्लां पिछले दो शब्दों में आ चुकियां हुई ने। डर हरेक मनुख की कमजोरी है।
डर कोई ऐसा नहीं हुंदा भी ये कल्ले मुसलमान नूं लगदा होवे, हिंदू नूं लगदा होवे, जैनी बोधी नूं लगदा होवे, सिख नूं लगदा होवे। समुची मनुखता विच वरतारा इहदा। उस डर नूं दूर करने वास्ते निरभौ का सोहला कौन दा सतगुरु ने सानूं हुक्म दिता है। सब तो बड़ा डर मौत है। मौत देण वाले नूं सद्दणहारा बना के उन्होंने सिमरन लग जाए तो फिर मौत का डर नहीं रहिंदा। अगले शब्द विच जिक्र आया सी निर्वैर। बड़ी धार्मिक ग्रंथ ने, बड़ी धार्मिक स्थान ने, पर उन्हां विच दित्ती हुई गल ते कल्ले रब दी है ना। जिवें सूरज इक्को ही है ते रुत्तां अनेक बन जांदियां ने। अज साहब ने फिर उदों अगले कदम दे नाल सिख दी सांझ पवाई है। सद्दणहारा तां सिमरिए, पर सिमरना किस ढंग नाल चाहीदा है। दुनिया दे अंदर जितना झगड़ा बखेड़ा सिर्फ रब दे सिमरन दे तरीके दा है। जो कि अपने तरीके नाल इबादत करदा है। इस्लाम दी अपनी दुनिया है। जितने भी धर्म ने उहदे विच रब दे याद करन दे, रब दी इबादत करन दे ढंग वक्खो वखरे ने। इबादत भावें एक दी होई है। इसे तरह जगन्नाथपुरी की धरती के उत्ते जगन्नाथ नूं एक मूर्ति नूं कृष्ण नूं जगन्नाथ मन के ते उहदी आरती उतारी जाती सी। ये गल पहलों समझ लेनी। कई बारी दोहराउंदे रहने आपां इस विचार नूं। सतगुरु जी ने जदों देखिया सी भी कूड़ की अमावस वरती है, धर्म जिहड़ा पंख ला के उड़ गया, कादियां बामणां की गल थक गई, अगद शैतान पढ़न लग पिया। जदों हालत वेखी सी तो उन्होंने नज़र आया सी प्रत्यक्ष तौर पर भी तीन बंदे लोगों को लुट रहे हैं। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्रह्मण नावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने ओ जाड़ी का बंद। हुण जिहड़ा ब्राह्मण लुट रहा सी उन्होंने उपदेश देने वास्ते सतगुरु जी ने पहली उदासी जिहड़ी वो बड़ी लम्मी है, 1507 तो शुरू करके 1515 तक पहली उदासी की है। तो उहदे दरम्यान 1510 सन 1510 विच गुरु नानक साहब जी जगन्नाथपुरी गए ने। जगन्नाथपुरी इंडिया दे विच उड़ीसा प्रांत विच है। इत्थे एक बड़ा बड़ा ये जगन्नाथपुरी बहुत पुराना शहर है। इत्थे करीब 120 मंदिर ने। 120 मंदिरों के विचों जिहड़ा प्रमुख मंदिर है उस जगन्नाथ दा मंदिर है। इत्थे कृष्ण की एक मूर्ति है बड़ी बड़ी। तो इस मंदिर के 4 हिस्से नहीं, याद रखियो जी। मैं संखेप जे विच बेनती करके अपनी गल अगे तोड़नी है। उस मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, करीब 150 फुट के नेड़े तेड़े उसकी उचाई है, 149। उस मंदिर के 4 हिस्से ने। सब तो पहला है भोग मंदिर, जिथे मूर्तियां नूं भोग लवाया जाता है। दूजा मंदिर का बड़ा बड़ा हिस्सा है जिन्हों रंग मंदिर कहा जाता है। उत्थे क्योंकि कृष्ण की जिंदगी जिहड़ी है वो कृष्ण लीला सारी दुनिया च प्रसिद्ध है। उत्थे राग नाच किए जाते हैं। उस मंदिर का एक तीजा हिस्सा है जिसका नाम सभा मंडप है, जिथे श्रद्धालु बैठ के आपो अपने ढंग नाल इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, जो उन्होंने सिस्टम है। चौथा आरावल, वो जिहड़ा अरावल हिस्सा है, एक चौथा हिस्सा है
ਉਹ है जिथों यात्रा कढ़ी जाती बहुत वड्डी, ते कृष्ण नूं एक भंगूरे विच बिठा के उन्होंने लोड़ियां दित्तियां जांदियां ने। गुरु अर्जन पातशाह जी का कितना प्यारा बचन है। हजूर ने आख्या सी, कहन लगे अपराध तो मैं बहुत थावां ते हुंदे वेखे हैं, पर सब तो वड्डा अपराध मैनूं जगन्नाथपुरी च नजर आया। सगल पराध देहे लरोनी, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी। सब तो वड्डा अपराध है इत्थे लोग जिहड़े ने रब नूं, परमेश्वर नूं, जगन्नाथ नूं भंगूड़े च पा के लोड़ियां दिंदे ने ते जगन्नाथ रो रहा है। कहते इदों वड्डा मखौल की हो सकता रब दे बारे च। माथे तिलका ते माला बना, लोगन राम खिलौना जाना। उन्होंने खिडा रहे ने, कहते लोगों ने रब नूं खिलौना जान लिया। कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा बचन है, तुम जो कह दो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। कह लगे जेड़े नूं तुसीं कहंदे हो कि नंद का पुत्र है, ते नंद किहदा पुत्र है? धरन आकाश दसों तिस नाही, ताबे नंद कहाँ थोड़े। कहंदे तुसीं इन्नी गल ते दसो भी जदों धरत आकाश कुछ भी नहीं सी ते उदों ही कृष्ण कित्थे सी? ये रब नहीं है, तुहानूं भुलेखा है। पर ब्रह्मण ने अपना हलवा पूरी चलता रखने वास्ते एक लोगों को बड़ा बड़ा भुलेखा पाया हुआ सी। जदों गुरु नानक साहब जी उत्थे गए तो तुहानूं पता होगा भी कई थावां दे उत्ते, बनारस की धरती उत्ते, हरिद्वार की धरती उत्ते सतगुरु विचरे ने। ते बड़ी दूर तक चर्चा छिड़ी हुई सी भी गुरु नानक साहब जी एक बड़ा अजीब किस्म का, बिना किसी जात बरादरी, बिना किसी उच नीच के सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे बिठा एक नवा मानवता का धर्म दे रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी के विच भी कुछ लोगों ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नाल चर्चा विचार की। ते दाता ने उस जगह के उत्ते भी, जगन्नाथपुरी के उत्ते भी लोगों की जिंदगी च कमाए जाते कर्मकांड का जिक्र किया सी। छोटा छोटा मैं जिक्र करांगा क्योंकि अज के इतिहास नाल कई चीज़ां संबंधित ने। सब तो पहली बेनती ये करा, एक जोगी बैठा है ते अखां मीट के गल कर रहा भी मैनू ब्रह्मापुरी के दर्शन होंदे ने, विष्णुपुरी के दर्शन होंदे ने, शिवपुरी के दर्शन होंदे ने। उहदे अगे एक बाटा पिया है, लोग बाटे विच पैसे सुट्टदे ने, ਉਹ ਬਾਟਾ ਟਣਕਦਾ है, ਉਹਦੀ टणकार सिक्के डिगते हैं, ਉਹਦੀ आवाज़ आती है। गुरु नानक साहब जी ने भाई मरदाने नूं एक गल कही, कहन लगे भी सजना बाटा चुक के ਇਹਦੇ पिछे रख दे। भाई मरदाने ने बाटा चुकया तो ਉਹਦੇ पिछे रख दिता। हुण बाटे दे विचों आवाज़ आउणी बंद हो गई तो जोगी ने चोरी जी अख खोल के वेखिया भी मेरा बाटा तो है नहीं इत्थे, ते रौला पाया, कहन लगे मेरा बाटा कित्थे गया? संतां नाल मश्करी नहीं करी दी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने बड़े अदब नाल, लोग भी बैठे ने, बड़े अदब नाल गल कीती। कहन लगे जोगी जी तुहाडा बाटा कित्थे? मैनूं पता है। कहन लगे दसो फिर कित्थे है? हजूर कहन लगे भी बाटा दसण तो पहला मैं बड़ी दूरों एक भावना लेके आया तुहाडे कोल, बड़ी श्रद्धा लेके आया तुहाडे कोल, ते मैनूं आस है तुसीं मेरी श्रद्धा पूरी करोगे। वो कहन लगे दसो। कहन लगे तुसीं ब्रह्मापुरी भी जाते हो? कहन लगे आम करके। कहन लगे मेरी पहुँच ब्रह्मापुरी, शिवपुरी, इंद्रपुरी तिन्ने पुरियां दे विच मेरी पहुँच है। हजूर कहन लगे बाबा जी तीन पुरियां दे मालिक तुसीं वो जानदे हो, ते बाटा तुसीं सानूं पुछदे हो भी किहने लुको लिया? तुहाडे सामने तो पिया बाटा, तुहाडे तो चोरी हो गया, तुहानूं वो नहीं लभ्या, ते तुहानूं ब्रह्मा, इंद्रपुरी, शिवपुरी का की पता हो सकता है? देखो ये सारे लोग, मैं भी सारे लोग तुहाडे मुरीद बन जाएंगे। तुसीं एक काम करो, स्पष्ट लफ्ज़ कह दो, स्पष्ट बाटा लभ के लिया दो। तुहाडा ही बाटा, साडा तो कुछ लेण देण भी नहीं। हुण जोगी नूं बाटा ते लभना नहीं सी, ते वो आखिर शर्मिंदा होया, कहण लग्या मैनूं नहीं पता। हजूर कहंदे मेरे नाल गल करन दी लोड़ नहीं, इन्हां लोकां कोलों माफ़ी मंगो जिन्हां तुसीं लुट लुट के खा रहे हो, धर्म के नाम ते भरम दे रहे हो। जोगी ने माफ़ी मंगी। सतगुरु कहन लगे भी भलिया तेरी पिछे बाटा पिया,
सतगुरु ने शब्द उचारिया सी, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टब, थनष्ट जग भ्रिष्ट होए, डूबता इव जग। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाक पकड़े, ठगन कुछ संसार। सतगुरु जी ने उदों शब्द उचार के उन्होंने लोगों के भरम दूर किए। तो कुदरती गल है, जदों ये गल सारे पासे प्रचलित हो गई तो उत्थे कुछ लोग वो भी आए ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ भी चलो इत्थे कर्म कांड करता सी, इत्थे पखंड करता सी, असीं तां सच्ची आरती करते हैं। आरती करन दा अर्थ भाई कान सिंह नाभा ने कीता किसी देवी देवते की उपासना करनी। आरती करन दा ढंग हुंदा है भाई एक थाल लैके उहदे विच हीरे मोती रख के, कुछ दीवे रख के, ते ओ तरह तरह दी होर भेटावां रख के, ते देवते की मूर्ति दे 4 वारी पैरां ते घुमाउणा है, 2 वारी उहदी नाभि कोल धुनी कोल घुमाउणा है, ते 1 वारी उहदे मूँह ते घुमाउणा है, फिर 7 वारी सारे शरीर ते घुमाउणा है। इहनूं आरती करना कहिंदे ने। आरती भाई कान सिंह नाभा ने दे अर्थ कीते ने आतरिक, जिहड़ी रात तो बिना भी हो सकती है। रात की ही गल नहीं, वो रात तो बिना भी हो सकती। आरती के अखरी अर्थ ही ये ने। तो जदों आरती करन लगे उन्होंने आरती की, कई तरह के कर्म कांड किए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अडोल खलोते रहे। 1 सेकंड मैं रुकन लगा, फिर इत्थों गल शुरू करांगा। सतगुरु का कितना वड्डा दिल होगा, किसी नूं नमाज़ां पढ़नियां दस रहे ने। सुल्तानपुर लोधी विच भी उन्होंने यही भुलेखा लगा सी। वो कहन लगे साडे नाल नमाज अदा करो। सतगुरु कहन लगे चलो, तो साहब अडोल खलोते रहे। काजी बड़ा कड़पिया, कहन लगे नमाज की तोहीन की है। कहन लगे काजी जी तोहीन मैं नहीं की, तोहीन तुसी कर दे। मैं तो नमाज कर रही हैं, नमाजा तो तुसी नहीं कर रहे, जेड़े किधरे अपने कारोबारों में घोड़े वेचण खरीदण में लगे हुए हो। सच करके जाने हो, अज भी मेरे साहब ने अडोल खलोते रहे। तो बड़े कड़पे, कहन लगे कमाल है, तू साडे नाल आरती करना है तो आरती नहीं की, आरती विच शामिल ही नहीं होए। हजूर कहन लगे भलियो एडा झूठ ना बोलो, ना तो तुसी आरती की ते ना ही तुसी आरती विच शामिल होए। आरती विच ते मैं शामिल होया, तुसी सारा कुछ ही कूड़ कहंदे हो। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने फिर उन्होंने लोगों को दसिया, सारिया गल्लां समझाइया। पहली गल, जगत का नाथ एक मूर्ति नहीं हो सकती। शब्द तुसी रोज पढ़ते हो। मैं हैरान है, सिख दे कोल एडा कीमती खजाना है, फिर पता नहीं क्यों भरम विच पै जांदा। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। इहो जही रब की इबादत करनी चाहिए है, मालिक की इबादत करनी चाहिए है, जिहड़ा वाहिगुरू जी सारिया थावां ते रमिया होया। सतगुरु ने रहमत की, कहन लगे ये वाली आरती नहीं, ना तो जगन्नाथ है, ये जगत का नाथ नहीं है। दूजी गल, जे ये जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ वो जो सारिया च वसिया हुआ है, फिर उसकी आरती भी इवें नहीं हो सकती। उसकी आरती भी वखरी किस्म की है। किहो जही उसकी आरती है, आओ मैं तुहानूं दसां। गुरु नानक साहब जी ने, भाई मरदाना जी ने रबाब बजाई। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की पवित्र रसना ने जगन्नाथपुरी की धरती उत्ते यह शब्द गाविया सी। छोटा जिहा एक दृष्टांत होर देन लगा है। शायद आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया का राष्ट्रीय गीत लिखिया सी, जन गण मन वाला, जिहड़ा पढ़ते हैं। ते रविंद्रनाथ टैगोर नूं किसी ने एक सवाल किया सी, बड़ी कमाल दा।
कहन लगे तुसी एक देश का राष्ट्रीय गीत लिखिया है, पढ़िया जाता, अज भी पढ़िया जाता है, पर जे आने वाले समय दे विच सारा संसार एक नगर बन जाए, एको ही देश बन जाए सारी दुनिया, ते सारे विश्व नूं दिमाग विच रख के जे राष्ट्रीय गीत लिखना होवे ते किहो जिहा लिखना चाहिए? तुहाडे दिमाग च की ख्याल आउंदे ने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गल कही सी, कहन लगे वो गीत मैनू लिखण दी लोड़ नहीं, वो ऑलरेडी लिखिया पिया, पहले लिखिया पिया। कहन लगे वो किने लिखिया? कहन लगे धन गुरु नानक साहब ने लिखिया, जिहड़ा समुचे विश्व नूं ध्यान विच रख के कोई राष्ट्रीय गीत है तां वो आ शब्द है जिहड़ा अज आपां ने विचारना है। समुचे संसार नूं अपनी बुक्कड़ विच ले लैंदा है, एडियां मिठियां प्यारियां सीसां देंदा है शब्द। आओ कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। वाहिगुरू जी तेरी आरती मैं इवें किवें कर सकदा जिवें लोग कर्म कांडी करते हैं? तेरी आरती किवें हो सकती है? ये भव खंडना, ये जम्मण मरण तो रहत करने वाले वाहिगुरू जी तेरी आरती इवें किवें हो सकती है? ये आरती तेरी एक कर्म कांड करते हैं। अनहत्ता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। क्या कमाल दी तेरी आरती हो रही, विस्माद इस आरती तो, मैं हैरान इस आरती तो। वाहिगुरू जी ये तो लोग थोड़े थोड़े समय की बजन वाले कोई ना कोई भेरियां साज बजाउंदे ने, पर तेरा तो हुक्म रूपी नाद जदों तो तेरी इस संसार की रचना हुई है उदों तो बज रहा है। तेरी आरती कैसी कमाल दी हो रही है, विस्माद आरती तेरी वाहिगुरू जी। ना सानू जगन्नाथ का पता है, ना सानू आरती का पता है, ना सानू आरती के समान का पता है। तेरी किहो जी आरती हो रही है। सतगुरु ने कृपा की, बचन किते, कहन लगे उहदी आरती किहो जी हो रही है। गगन मैं थाल, मैं दा अर्थ हुंदा है मई, भाव वर्गा, गगन रूपी, गगन आकाश, आकाश रूपी थाल है। मैं छोटा जिहा थाल चुक के तेरी की आरती करा? तेरा तो खुद का बनाया हुआ एडा वड्डा आकाश मानो एक थाल है। रब चंद दीपक बने, मेरे जगाए हुए दीवे तक घड़ी पालो मेरे ही मुथाज ने। मेरे जगाए दीवे मेरे ही मुथाज ने, जे मैं मुड़ तेल ना पावां तो वो बुझ जाते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं। रब चंद दीपक बने, पर वाहिगुरू जी तेरे बनाए हुए रब सूरज, चंद अर्थ तुसी समझते हो, दीपक बने ये तेरे बनाए हुए दीवे ने। आकाश रूप थाल दे विच सूरज अते चंद्रमा दो दीवे ने, ये तेरे बनाए हुए ने। तारका मंडल जनक मोती, जनक का अर्थ है जानो। तारका मंडल जितने भी तारे ने, जितने भी आकाश विच तारे नजर आउंदे ने, वाहिगुरू जी ये तेरे बनाए हुए मोती ने। मैं समझना ये तेरे बनाए हुए मोती ने। मैं 2-4 मोती रख के तेरी की इबादत करा, तेरी की आरती में करा? एक पल में इत्थे रुकन लगा है, इत्थों गल शुरू करांगे। आम जी एक उदाहरण है, किते बोर्ड लगे होवे, नोट्स लिखिया होवे भी नो पार्किंग, ते बंदा उत्थे गड्डी ला दे, कोई पुलिस वाला आके उन्होंने टिकट दवे तो वह कह सकता भी जगह खाली पई सी मैं ला दी, तुहानू की मुश्किल है? मैनू दोषी क्यों बनाउंदे हो? टिकट किस गल दी?
वो पुलिस वाला कहेगा भी ਜਿਹੜੇ लिखे हुए अखर ने ना, ये लिखे हुए अखर कहते ने भी इत्थे गड्डी खड़ी करने वाला दोषी है। ये शब्द नूं दोषी बनाउंदे ने, उहदे मुताबिक मैं तुहानूं टिकट देण लगा है। ਇਹਦਾ मतलब स्पष्ट है भी ਜਿਹੜੇ शब्द ने जे वो आग्या नहीं दिंदे किसी कर्म करन दी तो सानू करना नहीं चाहिए। जे असीं करते हैं तो असीं दोषी हैं। स्पष्ट लफ्ज़ां विच कहां, थाल विच पा के दीवे, थाल विच पा के वो साजो समान ते जिवें किवें वो कर रहे सन उवें ही अज आपां कर रहे हैं। आ शब्द जेड़ा सानू इहो जे कर्म कांड तो रोकदा है, असीं ओही शब्द पढ़ के ओही कर्म कांड कर रहे हैं जिहदे तो गुरु नानक साहब सानू रोक रहे हैं। तुसीं दसो भी असीं उहदे उपासक होए जां दोषी होए। मैं तेरे शब्दां नूं तेरी आग्या विच तेरे कोल खड़ो के उन्हां दे अर्थ दे अनर्थ करन लगा, तू रोकदा मैं ओही काम करांगा। मैनू नहीं लगता किसी भी आसा की वार दे विच ये शब्द ना सुने होण। चाकर लगे चाकरी चले खसमे भाई, हुरमत जिसनू अगली ओ वजो पीदू ना खाए। खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। जहां आसा की वार दे बोल ने, हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमे का महल पाई सी। जेड़ी आरती गुरु नानक साहब ने की, असी उस आरती विच क्यों नहीं शामिल होंदे? उस आरती विच शामिल होइए। वो आरती की है, गगन में थाल आकाश दा थाल है, रब चंद दीपक बने, सूरज ते चंद्रमा दो दीवे बने हुए ने, तारका मंडल जनक मोती। वाहिगुरू जी तेरे जड़े हुए तारे जड़े ने मैनू मोती नज़र आउंदे ने, वो मैनू मोती नज़र आउंदे ने। कबीर साहब ने एक ऐसा गजब का वचन आख्या, कहंदे तू एवें पुछदा फिरदा भालदा फिरदा, कदे किसी धार्मिक स्थानां ते कदे जंगलां च भटकदा फिरदा। मैं तैनूं पुछदा, ओए जो दिसै अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे। कहोरे पंडित अंबर कांस्यों लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। कोई धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़दा, कोई किसी नूं पढ़दा, मैं आकाश नूं देख के रब नूं याद कर लैना, मैनूं चेता आ जांदा है। कुदरत दा जरा जरा सानू रब दे नाल ते जोड़दा है। हर चीज रब दी तां निशानी है, रब दी तां दात है। प्यारिओ रोज पढ़दे हो, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। जिथे वह वसदा उन्होंने देखो, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, इथों लब रब नूं। अगे चलने हैं। धूप मल आन लो, धूप सुगंधी मल आन लो। मल का अर्थ है मलिया भाव पहाड़। आन लो का अर्थ होंदा है हवा। अनिल शब्द तो बने हैं। धूप सुगंधी मालिया आन लो, वक्र वक्र शब्द करके पढ़ रहे हैं। कह लगे पहाड़ तो सुगंधियां आ रही ने। मैं केड़ियां सुगंधियां तो कौन है? ये सुगंधियां तो एक पल विच खत्म हो जानियां। वाहिगुरू उत्तों पहाड़ों तो दिन रात हवा चलती है जिहड़ी सुगंधियां वंडदी है। पवन चबरो करे, तैनू मैं की चौर करना वाहिगुरू। समूची कायनात दे मालिक तैनू हवा चौर कर रही है। ये आरती हो रही है। ये आरती अपने जीवन में धारण करिए। धूप मल आन लो, पवन चबरो करे, सगल बन राए फुलंत ज्योति। सगल बन राए वनस्पति, सगल सारी, फुलंत फुल। वाहिगुरू जी ये जितनी भी कायनात है, जितनी भी सारी वनस्पति है,
जदों उन्हां दरख्तां तो टुट के फुੱਲ डिगदे ने ना धरती ते मैनू यूं प्रतीत हुंदा भी तेरी बनाई बनस्पति तेरे ही चरनां विच फुੱਲ भेटा कर रही है। मैं फुੱਲ की भेटा करा? फिर इत्थे रुकना पैना। तुसी आप फैसला करियो भी गुरु जी की कहंदे ने तुसीं कर की रहे हैं। धन गुरु हरगोबिंद साहब के पोतरे कोलों एक फुੱਲ टुट गया। हजूर ने बांह पकड़ के रोक लिया, कहने लगे धर्मी चोला पाउण का अर्थ ये नहीं भई इस कुदरत की खूबसूरती नूं बर्बाद करें। फैसला किया सतगुरु अज तो बाद नहीं ये गल होवेगी। गुरु हरराय साहब जी के दरबार च उन्हें कदे फुੱਲ नहीं तोड़े। उन्हें देखियो कदे जाके कीरतपुर साहब किड्डे सोहने सोहने उन्होंने उस वेले के बनाए हुए बाग ने। ये अज भी सबूत है साडे कोल। फिर कबीर साहब का वचन पढ़ियो जी। कबीर साहब आखते ने, कहने मैनूं तो यूं लगता है भी जिहड़ी मालण वो बेचारी बहुत भुल्ली हुई, उन्हें इबादत की करनी है रब की, उन्होंने तो पता भी नहीं भी इबादत करन दा ढंग की हुंदा। उन्होंने वचन भी तुहानूं याद आउणगे। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एओ सतगुर जागता कहते हो। मालन भूली जग भुलाना हम भुलाने नहीं। कहते मैं मालन भी भुली है, दुनिया भी भुली हुई है। जिहड़ी फुੱਲ तोड़ तोड़ के पेटा करी जाती नहीं उन्होंने पता। भाई वीर सिंह की एक कविता के बोल भी नाल कहना चाहुंदा है। भाई वीर सिंह कहते कहते हट्टी के उत्ते दो जने आउंदे ने। एक गाहक आउंदा है, दुकानदार रोज उड़ीकदा भी कोई गाहक आवे, जी आया कहंदा है। पर जे कोई दुकान विच लुटेरा आ जाए गाहक भी दुकानदार भी डर जाता है, क्योंकि जिहड़ा लुटेरा लुट के लै जाता किसी होर जोगा भी नहीं छड्डदा। पर जिहड़ा गाहक है वो तो रोज़ लेके जाता है। सच करके जाने हो। भाई वीर सिंह कहते ने, कहते फुੱਲ एक आए हुए बंदे नूं कहंदा भी तू गाहक बन के आ, मैं तेन रोज़ सुगंधी लुटावांगा, पर मैनू तोड़ के तू लुटेरा बन के ना आ। फिर मैनू भी डर लगता है। डाली नालों तोड़ ना सानू असां हट महक दी लाई, लख गाहक जे सुंघे आके खाली एक ना जाई। जे तू एक तोड़ ले गयो एक जोगा रह जासा, ओ भी भलक झलकदा मेला रूप महक न सजाई। मेरी खूबसूरती मेरी महक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सजना मैनू तोड़ना, जिथे मैनू करते पुरख ने लाया उत्थे ही लग्या रहन दे, आनंद मान लैण दे। हुण सिख जदों ये पढ़ेगा सगल बनराए फुलंत ज्योति, वाहिगुरु जी आ जदों बनस्पति आ जदों समुची कायनात इहदे दरख्तां दे लगे फुੱਲ टुट के अपने आप थल्ले डिगदे ने ना, ते मैनू लगदा है तैनूं भेंट हो रहे ने। कैसी आरती होए पवखन्ना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द बाजंत भेरी रहाओ। सहज तब नैन, ये शब्द नूं बड़े ध्यान नाल सुणे जी। वाहिगुरु जी अखां विच तेरी जोत है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़े गजब का है। सिर कंपियो पग डगमगै नैन जोत ते हीन। ये नहीं क्या भी तेरी नजर कमजोर होगी। सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन। जोत ते हीन क्यों कहा है? क्योंकि ए नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जोत धरी। हर मेरा मरना देखो कोई। हुण चलो बंदा डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर नूं जाके कहन लगा जी मैनूं साफ नहीं दिसदा। डॉक्टर ने देख के क्या जी कहना माफ़ करना हुण कोई इलाज नहीं दा। कहन लगा तुसीं अखां दे स्पैशलिस्ट हो, जे अख दी स्पैशलिस्ट कोल भी कोई दवा दारू नहीं, वो कहना मैं की करा, जे कोई मोती आया हुंदा ते मैं ऑपरेशन करके तैनूं ऐनक ला देंदा, पर इहदे च जोत ही नहीं। वो कहते जोत रख दे, कहना जोत मैं नहीं ना रखदा, जोत ते ओही रखदा है जिन्हों आप रोज पढ़ने। सहज तब नैन, जिन्ने भी दुनिया के नैन ने तेरे बनाए हुए ने वाहिगुरू।
तेरे नैन बनाए होने के बावजूद भी जदों मेरी अख दुखदी, मैं ये नहीं कहता भी रब की अख दुखदी है नेत्र तेरे दिते हुए, तेरे ही ने भी, पर असल विच सहज तव नैन नन नैन है तोहे कहो। ये सारे अखां तेरियां दित्तियां ने, पर जे मैं ये कहां भी ये अख रब दी दित्ती हुई, ये तो योग है, पर मैं ये कहां भी ये अख रब दी है, बहुत बरीक जिहा फर्क है। ये रब दी दित्ती हुई करके मैं रब दी अख कहना है, पर यह नहीं भी ये रब दी बॉडी का पार्ट है, ये नहीं है, ये रब दे शरीर का हिस्सा नहीं है अख। जे कोई मेरी इस अख नूं भन देवे तो यह नहीं भी ये रब दी अख भन दित्ती। सहज तव नैन नन नैन है तोही को, सहज मूरत नना एक तोही। वाहिगुरू सारिया मूरतां तेरियां बनाईयां होईयां ने, सारा संसार तेरा बनाया होया, पर जे कोई कहे भी इन्नियां मूरतां बनाउण वाले आ, तेरी कोई मूर्ति बना दे, नहीं। सहस मूर्त नना एक तो ही, पर तेरी कोई मूर्ति नहीं बना सकता, तेरी खुद की कोई मूर्ति नहीं। सहस पद बेमल शब्द वाल ख्याल करो, पद का अर्थ होंदा पैर, चरण। सहस पद बेमल, बेमल का अर्थ होंदा मल तो रहत, क्योंकि पैर तुरदियां सब तो वधीक पैर मैले हो जाते हैं। तुसीं देखो असीं हत्थां दे ग्लव्स होण, कोई मूँह नूं साफ करने वाला कपड़ा हो, रुमाल हो, उन्होंने भी लैके गुरु घर आ जाने, पर तुसीं देखा भी जोड़ा बाहर ला के क्यों आने, क्योंकि पैर सब तो वध मैले होंदे ने। वाहिगुरू जी, पर जेड़े तेरे बनाए चरने, तेरे चरने जेड़े वो बेमल, वो मैले नहीं होंदे। सहस पद बेमल नन एक पद, पर तेरा एक भी पैर नहीं। तेरे ये जिहड़े सारे बनाए पैर ने, तू इन्होंने पवित्र बनाया है, तू इन्होंने चंगे बनाया है, निम्रता वाले बनाया है, पर इन्ना कुछ होके भी तेरे खुद दे ये पैर नहीं, तेरे शरीर का अंग नहीं। सहज पद बेमल नन एक पद गंध बिनो, सहज तब गंध इव चलत मोही। गंध का अर्थ है इत्थे नक, सुगंधी लैण वाला। गंध बिन वाहिगुरू जी, तेरे हज़ारों बनाए हुए नक ने, लखां बनाए हुए नक ने, जिन्ने जीव ने उन्होंने जिन्ने नक दिते ने वो तू दिते ने। समा बहुत थोड़ा है, मैं एक निक्की जी गल करा। सुखमनी साहिब की बाणी चो आ जरूर पढ़िया करो इस शब्द नूं बड़े ध्यान नाल। जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया। उत्थे किहड़े मिस्त्री ने घाड़त घड़ी है, ए नक कन अख, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेबा दिती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, बाजे पवन आखे सब जाए। सब कुछ उचे दे दिता होया। सहस तब गंध, हज़ारां ही नक दिते हुए ने वाहिगुरू जी, पर तेरा अपना कोई नहीं। इव चलत मोही, एक कौतक देख के मेरा मन मोह आ गया। आ है तेरी आरती हुण हो रही। मैं इन्हां मूर्तियां नूं नहीं मनदा, मैं रब दियां बनाईयां मूर्तियां वेख रहा। सब में जोत जोत है सोए। एक पल इत्थे रुकना। बहुत आत वारी आपां नूं भुलेखा लग जाता है जी, जोत तो दरबार साहिब भी जगदी है। बड़ी ध्यान नाल गल नूं सुणियो। ज्ञानी महा सिंह की लिखी किताब है दरबार साहिब की महत्ता, पढ़नी चाहिए है। साडे अंदर सिदक प्यार का बूटा पक्का हो जाएगा, जड़ां लग जांदियां ने। भाई वीर सिंह सदन ने किताब छापी है, कोई बहुत छोटी जी पंपलेट च आई है। वो एक जिक्र है, जदों हाकमां दा बहुत कहर वरत रहा सी ते सिख जंगलों च छुपे बैठे सन, उदों दरबार साहिब दे विच इशनान करना, दरबार साहिब तक पहुंचना बहुत मुश्किल सी। चारे पासे पहरे लगे होंदे सन। ते उस समय दे विच, इहो जे समय दे विच उन्होंने लाहौर विच एक मता पास किया, भाई दरबार साहिब नूं मस्जिद बना देना चाहिए।
पर यह सवाल खड़ा होया भी ये दरवाजे, क्योंकि जी मस्जिद का पश्चिम वाले पास दरवाजा होंदा है, उधरों इंडिया के हिसाब नाल, क्योंकि पश्चिम वाले पासे मक्का है, तो उधर दरवाजा करने वास्ते लाहौर तो कुछ बहुत बड़े नुमाइंदे दरबार साहब चले ने देखण वास्ते। लम्मा समा हो गया सी भी कोई अंदर जा नहीं सी सकता, पर अंदर जाके देखिया तो हैरानी हुई, अंदर दीवा भी जगदा है, रोज़ अंदर सफाई भी हुंदी है, तो उन्होंने सी भी अंदर तो जाले लगे होणगे, एक गुटका भी पिया कोई पाठ करता होएगा। बहुत ज़्यादा भाल की ते पता लग्या भई रात दे हनेरे विच दरबार साहब नूं घड़ा रख के ते तैर के मनशा सिंह नां दा सिंह जांदा है, गोलियां मार के भुन दिता पापियां, आवाज मार के गया, ऊंची सारी आवाज मारी, कहन लगे ओ गुरु के पंथ खालसा जी, सिख दे घर दा बुझ जाए दीवा बुझ जाए, गुरु फिर जगा देगा। जिन्ना चिर खालसा पंथ कौम जिउंदी है दरबार साहब का दीवा नहीं बुझना चाहिए। 3 गुरु के सिख फिर आए, एक दा नाम है भाई बिजला सिंह, एक दा नाम है भाई धारा सिंह, एक दा नाम है भाई भारा सिंह। ये 3 सिंह ने, उन्हां विचों एक भाई बिजला सिंह, उहनूं कुआलियां हुंदियां सी, वो बाहर जोगियां वाला दरवेशा वाला लिबास बना के रात नूं कुआली गाया करे, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ने उन्हों का ध्यान उधर लग जाया करे। भाई धारा सिंह ते भाई भारा सिंह अंदर जाके सफाई करन, आशा की वार का पाठ करन ते दीवा जगाउण, अरदास करन गुरु रामदास जदों तक तेरी कौम जिउंदी है दरबार साहब के अंदरों कदे दीवा ना बुझे। समर्थ गुरु है, सानू भुलेखा पै जाता है। आखिरकार उत्तों लाहौर तो लोग आए, उन्हें आके देखिया फिर दोबारे अंदर दीवा जगदा। उन्होंने भाल की ते बिजला सिंह नूं पकड़ लिया, भई ये भी कारस्तानी है। बिजला सिंह नूं पकड़ के उन्होंने भी शहीद कर दिता। ते हैरानी की गल है, जदों अगले दिन जाके अंदर देखिया दीवा फिर जगदा है। बहुत पहरे सख्त कर दिते, लाहौर तो बहुत सख्त हुक्म आ गए भी अंदर कोई चिड़ी परिंदा तक ना जा सके। इन्ना सख्त पहरा है, सारा कुछ हो जाने के बावजूद रात नूं हनेरे विच अच्चे को रात नूं दीवा फिर जगिया। डर गए भी इत्थे दीवा होर कौन जगा सकता, बाहरों तो कोई नहीं आया। बहुत ज़्यादा तकड़ाई की, 2-3 दिन देखते रहे, रात नूं दीवा जगदा रहा। आखिरकार हौसला करके ते उन्होंने पड़ताल की, ते पड़ताल करके पता लग्या भाई धारा सिंह ते भाई भारा सिंह जिस दिन बिजला सिंह नूं शहीद किया सी, उस दिन वो अंदर जाके जिथे अज तोशा खाना है उत्थे एक सिल पुट के थले बैठ गए सन ते उहदे विच लोके रहिंदे सन। रात नूं सिर्फ दीवा जगाउण वास्ते वो रात नूं सिल चुकते सन, पत्थर चुकते सन ते दीवा जगा के वापस उत्थे आ जाते सन। छोटे जे थां दे उत्ते 24 घंटे बैठना सिर्फ रात नूं दीवा जगाउण वास्ते, ते उहदे विचों हल्का जिहा छेकां दे विचों साह लेना। एक दिन जिस दिन पता लग्या भाई धारा सिंह ते भाई भारा सिंह नूं भी शहीद कर दिता गया, उन्होंने भी आवाज़ मारी, गुरु रामदास तेरी जिन्ना चिर कौम जिउंदी तेरे दरदा चिराग ना कदे बुझे। सिखां ने फिर आके उस दरबार की सेवा संभाली सी। वो जिहड़ी जोत दरबार साहब जगदी है ना, वो भाई मनशा सिंह, भाई बिजला सिंह, भाई धारा सिंह, भाई भारा सिंह की याद में जगदी है। तुहाडे गुरु के सिखो कुर्बानियां ने कदे दरबार साहब के अंदर दीवा नहीं सी बुझण दिता। सानू पता होना चाहिए, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। वाहिगुरू जी सारे पासे तेरी जोत है, सारे जीवां नूं मैं तेरी जोत समझदा। मैनू ए दीवे जगाउण दी लोड़ नहीं, ए जोतां जगाउण दी लोड़ नहीं।
तिसदा चानण सब में चानण होए। तेरी जोत दे कारण ही सारियां दी जिंदगी चलती है। गुर साखी जोत प्रगट होए। जे किसी ने अपने जीवन में उस जोत को देखना होवे, गुरु की साखी, साखी का अर्थ होंदा सिक्ख्या, गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण करिए, वो जोत प्रगट होएगी। जो तिस भावै सो आरती होए। तेरी रजा विच तुरना की तेरी आरती है। जो तैनू चंगा लगता है, जो तुद भावै साई भली कार, इनू कबूल करना ही सच्ची आरती है। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनदिनो मोहे आही प्यासा। तेरे चरण कमल, तेरा उपदेश मेरे लिए इवें बन जाए जिवें फुल विच वसदी मकरंद हुंदी है, ते मेरा मन दिन रात इसकी प्राप्ति लई लालसबंद हो जाए, इहदी प्राप्ति लई उहदे अंदर प्यास जाग पवे। किरपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। वाहिगुरू जी अपनी किरपा मेहर दा पानी दे, मेहर दा जल दे, ताकि मेरे अंदर भी नाम दा निवास हो जाए। तेरी आरती इहो जी करा जिहदे नाल मेरे अंदर नाम वस जाए, मेरा जीवन मंदिर वर्गा बन जाए, मेरे अंदर वसदा रब जोत बन जाए। मैं तेरी कुदरत विचों तेरी हो रही आरती विच शामिल हो जावां। आओ प्यार वालिओ, शब्द तो बहुत गहरे ने ते बड़े समय की मंग करते हैं, पर आपां जिन्नी भी विचार कर सके उन्नियां कबूल कर लेनियां। भुल्लां चुक्कां दी खिमा प्यार नाल आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।